हेलो मित्र, सभी को मेडिटेशन मास्टर त्रिनाथ का स्वागत है। इस ब्लॉग में आप लोगों को छोटा छोटा सा टिप्स दे के मैं मेडिटेशन कैसे लगाया जाता है इस बारे में मैं समझाता हूँ। क्यों आजकल का जो युग हो गया कि सब कुछ डुप्लीकेट है, समझने का कोशिश कीजिए। जो मैं पहले मेरा ब्लॉग में बता चुका हूँ कि हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं सब डुप्लीकेट है। जैसे पकड़ लीजिए, हम लोगों शुद्ध खाना बोल के हम लोगों जैसे पनीर को पकड़ते हैं कि दूध हो गया, ये सब कुछ क्या बोलते हैं कि दिन ब दिन डुप्लीकेट होते जा रहा है। जितना भी जूस पी रहे हैं हम लोगों, जितना भी बोतल में कंपनी सब लोगों का आ रहा है, देखिएगा उसमें मतलब खाली केमिकल है। तो बात ये उठता है कि हम लोगों को पैसा दे के ईजीली एक तो चीज़ खरीद ले रहे हैं कि जैसे हम लोगों को मैंगो जूस का इच्छा हुआ, कहीं जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, हम मैंगो जूस फट से ख़रीद लिए, मगर वो मैंगो जूस उसमें मैंगो का मतलब 3% 4% रहता है। तो बात ये उठ रहा है कि हम लोगों को कंपनी से मतलब नहीं है कि क्या चीज़ मिल रहा है, उससे मतलब नहीं है। मैं जैसे मेरा पहले ब्लॉग में बताया कि खान पान को पहले आप नज़र में रखिए, क्योंकि वही हम लोगों का शरीर को बिगाड़ता है। जो कि आज का जनरेशन बहुत बुरी तरह से ये चीज़ झेल रहा है। मीनिंग्स ये है कि अगर 45 ईयर्स में अगर मान लीजिए कि हम लोगों को बीपी, शुगर, बाल पक जा रहा है, विभिन्न प्रकार का ऐसा बीमारी हम लोगों को आके अटैक कर रहा है, जो कि मतलब पूरा यंग एज, मतलब जितना आध्यात्मिक बताता है 35 टू 45 ईयर्स पूरा यंग एज रहता है, यंग जिसको बोला जाता है पूर्णांग यौवन। तो बात ये उठ रहा है कि आज हम लोग को क्या बोलते हैं कि अगर ये सब चीज़ अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसका ख़ास कारण है कि हम लोगों का खान पान में प्रॉब्लम है। तो आध्यात्मिक में ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है। अगर आप मेडिटेशन दुनिया में आना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत ज़रूरी है, वो भी सांसारिक रह के। तो आज का ब्लॉग में मैं वही चीज़ बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा कि ब्रह्मचर्य चीज़ होता क्या है और क्यों ज़रूरी है ब्रह्मचर्य पालन करना। देखिए, सब लोगों को सोचना पड़ेगा। बात यह है कि ब्रह्मचर्य क्या चीज़ होता है। तो ब्रह्मचर्य जो चीज़ रहता है, जैसे हम लोगों का हनुमान जी हो गए, उनसे बढ़िया ब्रह्मचारी देवता, क्योंकि अभी हम लोगों को अगर पकड़ेंगे तो जितना भी देवा देवी है सब कोई मानते हैं ब्रह्मचर्य पालन करने वाला एक ही आदमी था, हनुमान जी। तो उनसे सीखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया जाता है। और कृपया मेरा ब्लॉग में जितने भी जुड़े हुए जितने भी यंग मास है, समस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि हनुमान जी का आराधना कीजिए, क्योंकि आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो हनुमान जी एक तो ऐसा चीज़ है जो कि मेडिटेशन बहुत बढ़िया करके लगाते हैं। उनका श्रुति सुनिए, हनुमान चालीसा सुनिए या तो सुंदरकांड सुनिए और मेडिटेशन में बैठिए, देखिए बहुत बढ़िया मेडिटेशन लगता है। अभी बात उठता है कि मेडिटेशन में ब्रह्मचर्य क्या ज़रूरी चीज़ है। देखिए, एक तो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मेरा अनुभूति है ये। देखिए, अनुभूति ही सबसे बड़ी चीज़ रहता है, क्योंकि अभी यंग मास इतना एक्टिव है कि सबसे फर्स्ट चल रहा है। अभी कोई चीज़ भी आप दुनिया का नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, मतलब एक तो चींटी का ज़िंदगी, मतलब सबसे मज़ेदार वाली बात बता रहा हूँ कि एक तो चींटी 12 साल बचता है, 8 साल से 12 साल तक। हमको लगता नहीं है कि क्या बोलते हैं कि वो इतना साल बचता होगा बोल के, मगर एक तो चींटी अगर 8 साल से 12 साल बचता है
ये चीज़ अगर हम लोगों ने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, हम लोग सैटेलाइट और हम लोग यूट्यूब और सब कुछ जानकारी हम लोगों ने यूट्यूब और ये में है। और आज का जनरेशन जो भी चीज़ उसका मन में क्वेश्चन आ रहा है तो फट से वो चीज़ वो जान जा रहा है। तो बात ये है कि अभी हम लोगों ने जो बीमारी सब आ रहा है इतना कम उम्र में, उसका खास कारण रहता है कि हम लोगों का खान पान। तो खान पान को सुधारी, क्योंकि देखिए अभी यंग मास जो है सबसे बहुत एकदम अहम बात बता रहा हूँ आपको, एकदम दिल जान और बुद्धि से आप समझिए कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 3 ठो चीज़ से आपको दूरी मेंटेन करना पड़ेगा। दूरी बोलने से कंट्रोल। पहला चीज़ हो गया नींद। देखिए 5 से 7 घंटा अगर आप गहरी नींद में जा रहे हैं तो आप एकदम बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, शुद्ध आहार लीजिए, जिसको सात्विक आहार बोलते हैं। क्योंकि आगे का संत महात्मा जितना भी हम लोगों का गुरु या तपस्वी लोगों एक ही चीज़ बोलते थे कि आप सात्विक आहार, क्योंकि आहार 3 प्रकार का रहता है, तामसिक, राजसिक और आसुरिक खाना। तो आसुरिक में तो हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, हम लोगों तामसिक और राजस्विक। तो राजस्विक क्या होता है, राजस्विक में सब कुछ आता है, जैसे आप नॉनवेज खाते हैं कि खाना पीना जो भी करते हैं वो सब कुछ चलता है। बट तामसिक क्या रहता है, पूरा शुद्ध आहार, जिसमें शरीर शुद्ध करता है, कोई प्रकार का बीमारी आपको कभी अटैक नहीं करेगा। अभी मेडिटेशन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन दुनिया में आना चाहते हैं तो आपको तामसिक, राजस्विक और सात्विक ये तीनों खाना को समझने पड़ेगा, आहार को। तो सबसे मेन चीज़ रहता है आपको तामसिक छोड़ना पड़ेगा, राजस्विक छोड़ना पड़ेगा, आपको सात्विक खाना में आना पड़ेगा। तो सात्विक खाना क्या रहता है, शुद्ध आहार। शुद्ध आहार बोलने से जैसे मैं पहले मेरा ब्लॉग में बताया कि बाहर का खाना मत खाइए, घर का खाना खाइए। अगर आप छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि नॉनवेज तो पूरी छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप प्याज लहसुन को भी आपको छोड़ना पड़ेगा अगर सात्विक आहार में अगर आना चाहते हैं। ये हो गया पहला टिप्स हम लोग ब्रह्मचर्य का। दूसरा, जैसे मैं बताया कि 3 ठो, नींद, नशा और नारी, ये तीनों चीज़ से दूरी मेंटेन करना पड़ेगा। तो नींद जो है, अभी आप कोशिश कीजिए सुबह उठने का, जो ब्रह्म मुहूर्त का मैं टाइम बताया, आप 5 बजे उठते हैं तो उससे पहले 4:30 बजे उठिए। अगर 4:30 बजे उठ रहे हैं तो आधा घंटा पहले उठिए, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त जो चीज़ रहता है हम लोगों का वर्ल्ड बोलने से जो हम लोग का विश्व चल रहा है, जैसे सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा जितना भी चल रहे हैं, हम लोगों का वर्ल्ड, ब्रह्मांड, उससे बातें करने का और मैसेज भेजने का बहुत बढ़िया टाइम रहता है। और उस टाइम में पूरा एनवायरनमेंट पूरा शांत रहता है, जो कि आपको बताएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका सोच है। आप खुद का सवाल पूछ सकते हैं और आपको बहुत बढ़िया आंसर मिल सकता है। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। अभी बात ये उठ रहा है कि मेडिटेशन में ऐसा क्या चीज़ है कि आदमी मेडिटेशन करने जाता है। देखिए मेडिटेशन एक तो ऐसा चीज़ है जिसमें आप तरक्की करना चाहते हैं तो भी आप मेडिटेशन में खुद से अपना सवाल पूछ के आप आंसर पा सकते हैं, समझ रहे हैं। दूसरा, ब्रह्मचर्य पालन करने का सबसे बढ़िया उपाय और एक भी बता रहा हूँ, ये टिप्स नंबर 2 है, खुद को शुद्ध रखने का। शुद्ध बोलने से जो इंद्रिय में बताया था मेरा पहले ब्लॉग में, 5-10 इंद्रिय रहते हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। इसमें से हम लोग ना 2 ठो शौच और हम लोग उनका जैसे हम लोग मल त्याग करते हैं, ये 2 ठो चीज़ें बहुत ज़रूरी रहता है, जिसमें हम लोगों को शुद्धता मेंटेन करना पड़ता है। जैसे ये 2 चीज़ आध्यात्मिक भी बता रहा है कि ये दोनों बैठ के
करना चाहिए, कोशिश कीजिए बैठ के करने का। दूसरा, आप शौच और मल त्याग करने से आप कोशिश कीजिए कि ऐसे तो क्या बोलते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक में बता रहे हैं कि अगर मल त्याग कर रहे हैं तो आपको पूरा नहाना चाहिए बोल के। तो ठीक है, हम लोग सांसारिक हैं, इतना भी करना बहुत ही मुश्किल है। आप कम से कम कमर से नीचे आप धोया कीजिए। एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, आप जिस टाइम भी आप मतलब परिश्रा कर रहे हैं तो आप कम से कम अपना यौनांग को धोने का कोशिश कीजिए, हाथ को धोने का कोशिश कीजिए। ये एक तो शुद्धता है, क्योंकि एक तो चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम परिश्रा किए, अभी छिटक जाता है कहीं पर, अभी वही हाथ से हम लोगों ने पैसा छू दिए, माँ लक्ष्मी को हम पकड़ लिए। लक्ष्मी का साक्षात रूप है पैसा, कि जाके दुकान में बैठ गए, काउंटर में बैठ गए, ये गलत है। हाथ धोया कीजिए, अपना यौनांग धोया कीजिए। देखिए, ये मेडिटेशन का बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि शुद्ध रखने का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन जो रहता है, ये सब गलत हम लोगों का क्या बोलते हैं, अभ्यास के लिए हम लोगों को लगता नहीं है। तीसरा चीज़ आपको और एक ठो बता रहा हूँ। ये हो गया सोच और ये खान पान का विषय में। अगर मेडिटेशन क्यों किया जाता है, ये पहले सोचने का चीज़ है कि मेडिटेशन इसलिए किया जाता है कि खुद का सोच कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों आया हूँ। तो इसके बारे में आपको जब मेडिटेशन बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्यों? शास्त्र बता रहा है कि भगवान का 4 भक्त, जैसे पहला हो गया आर्त, जिज्ञासु, दानादि, धानादि, ज्ञानादि धानादि। तो ज्ञानादि जो वेद शास्त्र पुराण पा के भगवान को पाता है। दूसरा हो गया आपका धनादि, जो धन के लिए पूजा करता है। तीसरा हो गया जिज्ञासु। चौथा हो गया आर्त। अभी इसका थोड़ा व्याख्या कर दे रहा हूँ मैं कि आर्त बोलने से, आर्त जिसको बोला जाता है, आर्त बोलने से जो गरीबी में का रेखा में एनी टाइम रहता है, ना मिडिल क्लास में ना हाई क्लास में, एनी टाइम राम 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 जपते रहता है, हे राम तेरा इच्छा बोल के, इसको आर्त बोला जाता है। जिज्ञासु, जो खोजता है कि भगवान क्या है, मैं क्या हूँ बोल के। तीसरा हो गया ज्ञानादि, जो वेद शास्त्र पुराण पा के पाता है, जैसे हम लोग पंडित जी लोगों रहते हैं। चौथा हो गया धनादि, जो खाली धन के लिए पूजा करता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम एक ठो जिज्ञासु बनने का। हमारा गुरु जी भी वही चीज़ बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आत्मा हूँ, स्वरूप हूँ। ये चीज़ आपको जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे करके एक पंथी आपका खुलने चालू हो जाएगा। अभी बात ये उठता है कि एक ठो छोटा सा स्टोरी बता दे रहा हूँ। एक बार नारद जी आप तो देखे होंगे टीवी सीरियल महाभारत रामायण में देखे होंगे। नारद जी एक तो बहुत बड़ा विष्णु का ब्रह्मा जी का पुत्र है। उनको विष्णु जी बुलाए और बोले एक कटोरी दूध दे दिए उनको। अब बोले तो जा 1 राउंड पृथ्वी का घूम के आना, मगर 1 बूंद गिरना नहीं चाहिए। नारद जी हाँ बोले। नारद जी पकड़ के पूरा 1 राउंड घूम के आए और सोच रहे हैं कि 1 बूंद नहीं गिरना चाहिए, और लास्ट में वो गिराए भी नहीं। और जैसे पहुँचे विष्णु जी के पास, बोले देखिए मैं 1 बूंद भी गिराया नहीं हूँ। तो संगे संग विष्णु जी बोले अच्छा ठीक है नारद जी, अब तो 1 राउंड घूम के आ गए, बट एक ठो क्वेश्चन ये है कि मेरा नाम आप कितना और पकड़े। जो नारद जी नारायण 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 बोलते रहते हैं। तो संगे संग नारद जी बोले अरे मैं तो दूध के चक्कर में, क्या बोलते हैं कि गिरने का चक्कर में मैं आपका नाम भूल गया।
तो प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि हम लोगों ने ये जो सांसारिक दुनिया में अपने आप को मतलब व्यस्त कर लेते हैं या तो घूम जाते हैं, तो हम लोग भगवान का नाम भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताया कि भगवान का चार ठो ये है। एक ठो हो गया नाम जप, दूसरा हो गया तपस्या, तीसरा हो गया आपका श्रवणम कीर्तनम, मतलब जितना टाइम सुनते रहेंगे। चौथा हो गया अब अगर बहुत पैसा वाले हैं, बहुत पैसा कमा लिए हैं, तो दान धर्म से भी होता है। तो नाम जब जो चीज़ रहता है तो आपको सही गुरु मिलना चाहिए जो कि उचित मार्ग में मैं आपको ले पाए और उचित मंत्र आपको दे पाए। दूसरा तपस्या में भी आपका नाम बहुत ज़रूरी है, ध्यान में बैठने के लिए नाम आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया आपका श्रवणम कीर्तनम। आप अगर दुकानदार हैं या तो मान लीजिए आप जॉब करते हैं, तो हेडफोन लगा के आप भजन कीर्तन सुनते रहिए। चौथा हो गया दान धर्म। ये तो हो गया ब्रह्मचर्य का एक ठो ब्लॉक समझ लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बहुत ही सारा ब्लॉक है। मैं छोटा सा आपको बताया कि आज सांसारिक में भी आप ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। जैसे और एक ठो चीज़ बढ़िया चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि हम लोगों का ऊर्जा जो चीज़ रहता है, जो मेरा पहले ब्लॉग में बताया था ऊर्जा, अभी नाम ध्यान तप करने से भी ऊर्जा हम लोगों का एक्टिव होता है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में चक्र जो जागृति चीज़ रहता है, हम लोग ऊर्जा वहीं से एक्टिव होता है। जैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग में हो तो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर जाएगा। आप नेगेटिव थिंकिंग में बैठे हो, दुखी हो, ये हो, तो ऊर्जा नीचे चले जाता है। तो ऊर्जा क्या चीज़ रहता है? ऊर्जा जो चीज़ रहता है हम लोग नाम तब से, उसमें खाना पीने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप खाना पीना अगर गलत किए हो तो आपको ऊर्जा ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर सही तरीक़ा से अगर आप सही खाना खाए हैं तो आपको ऊर्जा कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऊर्जा जो चीज़ रहता है, अभी ब्लॉग में बहुत सारा मतलब मेल फीमेल प्लस मतलब न्यू जनरेशन जुड़े होंगे, देखते रहेंगे। तो एक तो चीज़ मैं बहुत बढ़िया करके बता दे रहा हूँ कि फीमेल पर्सन में ये चीज़ बहुत एक्टिव रहता है। उन लोगों को बहुत जल्दी ये चीज़ सेंसिटिव पकड़ लेते हैं कि कैसे ऊर्जा उठाया जाए, क्योंकि उनके अंदर में वो क्वालिटी रहता है। मगर मेल पर्सन हम लोगों ने ये जो 5-6 ठो जो हम लोग कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का जो वृत्ति प्रवृत्ति रहता है, जैसे बता दे रहा हूँ कि काम क्रोध लोभ मोह हिंसा अहिंसा, ये 6 ठो वृत्ति को हम लोगों को कंट्रोल करने का नाम ही रहता है। हम लोग धर्म को पकड़ना या तो ऊर्जा को एक्टिव करना, समझ रहे हैं, जिसको चेतना बोला जाता है। चेतना चित्त, एक आदमी का चित्त चला गया तो बेहोश हो गया बोल के बोलते हैं हम लोग। तो चित्त चेतना को खड़ा करने का नाम रहता है ऊर्जा। जो ऊर्जा से ही आपका कंट्रोलिंग में आता है, जो कि मन कंट्रोलिंग रहता है। तो अभी हम लोग शरीर ऊर्जा के लिए खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, कि जो भी खा रहा है, मगर हम लोग आत्मा जो रहता है नाम खाता है, खाली नाम। आप नाम जितना जपते रहेंगे वो बैटरी चार्ज होता रहेगा, समझ रहे हैं। इसलिए मैं एक तो चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत मेरा पहले ब्लॉग में भी, कि टीका लगाया कीजिए। टीका क्या रहता है? टीका में मन शांत रहता है, आत्मा को पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका रहता है। तो बीर्ज जो हम लोग को ना मेल पर्सन में निकलता है, फीमेल में भी निकलता है। फीमेल में तो नहीं, मेल पर्सन में बीर्ज निकलता है। आप इसको जितना कंट्रोल में रखेंगे आपको उतना बढ़िया ध्यान लगेगा, आपका उतना जल्दी मतलब चक्र एक्टिव होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो कोशिश कीजिए कि सप्ताह में 1 बार 2 बार संबंध रखने का, वो भी अपना स्त्री के साथ, दूसरा नहीं, क्योंकि धर्म में ये चीज़ मतलब इसका इजाज़त नहीं देता है। दूसरा, यंग मास को मैं एक ठो चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हो
तो आप मिर्च को जितना आप कंट्रोल में रख पाओगे, मतलब वेस्टेज नहीं करोगे, आप जितना उसको स्टोरेज रख पाओगे उतना जल्दी आपका ध्यान लगता है। इतने कह के मेरा ये ब्लॉग मैं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ आपको टिप्स देने आऊँगा। जय श्री राम।